हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। एग्ज़ाम्स भी बहुत नियर आ रहे हैं, अच्छे से स्टडी करो। और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। सो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, इसको हम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? बिकॉज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से पहले और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसमें ये पता किया गया कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करती है, जिसकी वजह से या तो जो आने वाली प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से एज इट इज़ सिमिलर दिखती है, या फिर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती है। एज इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स बनते हैं, हमने देखा है। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे वेरिएशंस आती है। जो आने वाली प्रोजेनी है उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो अपने फादर मदर से सिमिलर होते हैं, बट कुछ कैरेक्टर्स न्यू भी डेवलप होते हैं। तो वो उसका बेसिस क्या है, वो क्यों होता है ऐसे, तो वो हमारे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेन टॉपिक है। सबसे पहले जो माइकल थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको उन्होंने बोला था न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन उन्होंने उस मटेरियल को नाम दिया जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, एक प्रोटीन कंपोनेंट जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है। देन उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था जो मेंडल ने दिया था, मेंडल ने भी यही चीज़ बोली थी कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, कोई एक ऐसे चीज़ है जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी है उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से सिमिलर आते हैं, या फिर कुछ कैरेक्टर्स न्यू भी जनरेट होते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट भी मेंडल ने किया था, बट वो डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव नहीं कर पाए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो वो ये नहीं बता पाए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो जो हमने ये डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, ये टॉपिक कहाँ से डिस्कवर हुआ, या फिर आप ये बोलो कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसके लिए जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने परफॉर्म किया था इन 1928। सो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने सोचा कि चलो मैं उस जेनेटिक मटेरियल का पता लगाता हूँ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर परफॉर्म किया, एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वो बैक्टीरिया होता है, आप इसको बोल सकते हो निमोनिया कोजिंग बैक्टीरिया, जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर निमोनिया कोज करता है। तो इस बैक्टीरिया को उन्होंने एज अ सैम्पल अपना एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। देन जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कराया। इसको वो सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जो इसकी ग्रोथ के लिए असेंशियल थे। देन ये बैक्टीरिया क्या होगा, ये वहाँ पे ग्रोथ करेगा, बिकॉज बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अपने कोर्स वर्क के ड्यूरिंग उन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे अपनी बॉडी के अंदर फिजिकल फॉर्म के अंदर चेंज लेके आता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखो, जब ग्रिफ्थ ने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को ग्रो कराया कल्चर मीडिया के अंदर, तो उन्होंने देखा कि दो टाइप की कॉलोनीज बनी। एक कॉलोनी को उन्होंने नाम दिया एस कॉलोनी, और दूसरी कॉलोनी को नाम दिया उन्होंने आर कॉलोनी। एस कॉलोनी का मतलब स्मार्ट। स्मार्ट आप इन द सेंस ये कह सकते हो कि वो बहुत ही सुंदर है, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, या फिर सुंदर सुंदर लुक्स है उसकी, इसीलिए उसको नाम दिया एस कॉलोनी, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, यानी कि वो इतनी सुंदर है कि वो शाइन करती है। तो एक कॉलोनी को हमने नाम दे दिया एस कॉलोनी, और दूसरी कॉलोनी क्या थी, आर, यानी कि रफ, यानी कि वो डल दिखती है, वो इतनी स्मार्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, इसलिए वो रफ दिखती है, तो हमने उसको बोल दिया आर कॉलोनी। एक आ गई स्मूथ कॉलोनी, एक आ गई आर कॉलोनी। अब इन दोनों कॉलोनीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, मैंने बताया कि जो स्मूथ कॉलोनी होती है वो स्मार्ट होती है, सुंदर होती है, यानी कि वो सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है। तो उस कपड़ों को हमने क्या बोल दिया वहाँ पे कि उसके पास एक कोटिंग होती है म्यूकस की, जिसकी वजह से वो शाइनिंग दिखती है। और वो जो म्यूकस कोटिंग है वो किसकी होती है, पॉलीसेकेराइड्स की।
तो जो स्मूथ कॉलोनी है उसके ऊपर एक कोट प्रेजेंट होती है उन बैक्टीरियाज के ऊपर, जिनको हमने म्यूकस कोट बोला है। जबकि जो आर कॉलोनी है वो रफ दिखाई देती है, उसके पास ऑब्वियसली वो कोट नहीं होगी, तभी तो वो रफ दिखाई देती है ना, उतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी एस कॉलोनी दिखती है। अब ग्रिफ्थ ने क्या किया कि जो ये दो टाइप की कॉलोनीज बनाई ना, एस कॉलोनी और आर कॉलोनी, इन दोनों कॉलोनीज को इंजेक्ट किया बारी बारी से माइस के अंदर। उन्होंने क्या लिया, माइस लिया और उसके अंदर एक एक करके पहले एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, देन आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। और क्या देखा बच्चों उन्होंने, फर्स्ट जो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया ना माइस के अंदर, यानी कि सुंदर बैक्टीरियाज को जब माइस के अंदर डाला, तो जो बेचारा चूहा था वो बैक्टीरिया की सुंदरता को देख के घायल हो गया, यानी कि जो चूहा था वो क्या हो गया, मर गया। माइस विल डाई। बट जब उन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो आर स्ट्रेन तो सुंदर नहीं था, उसकी सुंदरता का कोई असर ही नहीं हुआ माइस के ऊपर, तो माइस सरवाइव कर गया, यानी कि वो जिंदा रहा, वहाँ पे मरा नहीं। एस स्ट्रेन में क्या हुआ था कि जो माइस था वो मर गया था, बट आर स्ट्रेन के अंदर नहीं मरा, वो जिंदा रहा। दिन ग्रिफ्थ ने सोचा कि भाई एस कॉलोनी वाले बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या है जो इनकी सुंदरता से घायल होकर बेचारा चूहा मर गया। तो उन्होंने क्या करा कि जो एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया थे ना, एस कॉलोनी वाले बैक्टीरिया, उनको जला दिया, यानी कि उनको हीट किल किया। उन्हें कल्चर मीडिया के अंदर लेके हीट प्रोवाइड की, जिसकी वजह से जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं, अब उन बेचारों के पास उनकी सुंदरता नहीं रही, यानी कि वो हीट किल हो गए, उनकी सुंदरता ख़त्म हो गई। अब सुंदरता ही नहीं रही, यानी कि उनके पास जो उनकी स्मूथ शाइनी कोट थी पॉलीसेकेराइड्स की, वही नहीं रही। तो उसमें क्या होगा कि जो माइस है वो सरवाइव कर जाएगा, माइस की डेथ नहीं होगी, क्योंकि वो स्ट्रेन की वजह से ही तो मर रहा था ना। उसके पास जो उसकी काबिलियत थी, यानी कि उसकी ब्यूटी थी, उसको देख के ही तो बेचारा माइस मर रहा था। अब उसके पास वही नहीं रही, वो जल भुन के राख हो गई, तो अब माइस क्यों मरेगा, नहीं मरा वो उसकी सुंदरता पे। देन क्या किया ग्रिफ्थ ने, जो ये हीट किल बैक्टीरिया हैं इनको रफ कॉलोनी के साथ इंजेक्ट किया, यानी कि इनको मिक्स कर दिया मीडियम के अंदर। जो एस स्ट्रेन वाली हीट किल बैक्टीरिया थे और जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे वो लाइव थे। एस स्ट्रेन वाले हीट किल है बट आर स्ट्रेन वाले लाइव है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमने पढ़ा था कि जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं वो रफ होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से जो माइस है वो मर जाए। तो अब इस केस में भी तो जो एस स्ट्रेन है वो तो हीट किल है, बट जो आर स्ट्रेन है वो लाइव है, तो इफेक्ट किसका आता है, जो जिंदा है उसी का तो इफेक्ट आएगा ना। बट इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला वो अलग था। उसमें क्या हुआ कि जो माइस है वो मर गया। क्यों मरा, अब यहाँ पे जो आर स्ट्रेन था वो तो लाइव था, उसकी वजह से जो पिछला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था उसके अंदर तो था ही नहीं ऐसा। आर स्ट्रेन के इंजेक्शन के बाद तो माइस सरवाइव करा था, बट यहाँ पे माइस की डेथ हो गई। तो ऐसा क्या हो गया अब आर स्ट्रेन को कि इस हीट किल बैक्टीरिया के इन्फ्लुएंस में आने से उसने माइस की डेथ करवा दी। और एक सबसे हैरान करने वाली बात कि जो ग्रिफ्थ ने है वो रिकवर किए लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, बट उसने इंजेक्ट क्या किया था, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया विद आर स्ट्रेन जो कि लाइव था, बट फिर भी माइस की डेथ हो गई। और देन जो मरा हुआ चूहा था उसके अंदर से उन्होंने एस स्ट्रेन को भी रिकवर कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो चीज़ आपने हीट किल यानी कि जो चीज़ आपने मरी हुई डाली है वो जिंदा हो गई, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है ना वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हुआ है बाय द हीट किल एस स्ट्रेन, क्योंकि एस स्ट्रेन जब हीट किल्ड है तो उसका तो कोई माइस पे इफेक्ट ही नहीं होगा, और जबकि हम देखें कि आर स्ट्रेन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, तो दोनों को अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो भी तो माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, माइस सर्वाइव करना चाहिए। बट इस केस में माइस की डेथ हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि समहाउ जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन आती है, यानी कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके पास एस स्ट्रेन यानी कि जो शाइनी कॉलोनी थी उसकी कैपेसिटी आ जाती है और वो भी सुंदर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किए
जिसकी वजह से उसके पास भी एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की कैपेसिटी आ गई और जो माइस था उसकी डेथ हो गई। और जो ये आर स्ट्रेन था इसके पास भी कुछ ऐसी कैपेसिटी आ गई, यानी कि इसके पास भी वो कैपेसिटी आ गई जिसकी वजह से ये अपनी जो स्मूथ म्यूकस कोट थी वो जनरेट करना शुरू कर देता है। तो इससे ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि इट मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ना उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आर स्ट्रेन के अंदर आप ये बोलो कि ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था उसकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आए जिससे उसने क्या किया, अपनी पॉलीसेकेराइड कोट जनरेट करनी शुरू कर दी। उस वजह से वो भी विरुलेंट बन गया। विरुलेंट मतलब घायल करने वाला, यानी कि घातक बन गया, डेंजरस बन गया। अब ग्रिफ्थ ने ये तो कंक्लूड कर दिया कि कुछ ना कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफ़र हुआ, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो होता क्या है। लाइक जो बैक्टीरिया उसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ होता है ना, तो इन तीनों में से क्या चीज़ थी जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफ़र हुई और उसको वायरुलेंट बना दिया। तो क्या चीज़ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करती है, इसके लिए प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने, इन तीनों साइंटिस्ट ने वर्क किया कि जो ग्रिफ्थ ने बताया, जो उसने प्रिंसिपल दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। उसके लिए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किसने किया था, एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने। पहले तो ये सोचा जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन है, बट जो ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके बायोकेमिकल नेचर के ऊपर स्टडी करना शुरू किया कि जो बैक्टीरियाज थे उनके अंदर ऐसा क्या था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। तो सोचो क्या सैंपल लेंगे, सोचो हम लाइव एस स्ट्रेन लेंगे, लाइव आर स्ट्रेन लेंगे या हीट किल एस स्ट्रेन लेंगे। देखो लाइव एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो तो पहले से ही लाइव है। उनका इफेक्ट तो फर्स्ट केस में हमने पढ़ ही लिया था कि जो एस स्ट्रेन था लाइव उसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती है, और जो आर स्ट्रेन था लाइव उसकी वजह से माइस सर्वाइव कर जाता है। बट जो सेकेंड टाइम उसने एक्सपेरिमेंट किया था ना, सेकेंड केस में, वहाँ पे उसने क्या देखा था कि जो आर लाइव है उसके साथ जो एस हीट किल्ड है उसको डालेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आर स्ट्रेन के अंदर। तो इसीलिए जो हम सैंपल लेंगे, जो उन्होंने सैंपल लिया था वो कौन सा लिया था, हीट किल्ड एस सेल्स। उसमें से उन्होंने उसके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, और ये देखने के लिए कि किस वजह से जो आर सेल्स थे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि सिर्फ डीएनए है जिसकी वजह से जो एस बैक्टीरिया था उसने आर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। उन्होंने क्या किया, देखो तीन चीज़ ली, एक डीएनए, एक आरएनए और एक प्रोटीन। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएजेस डाल दिए एंजाइम्स, आरएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए आरएनएजेस डाल दिए, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने के लिए प्रोटीएजेस डाल दिए। आरएनएजेस ने क्या किया, आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया, प्रोटीएजेस ने क्या किया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया। इन दोनों के डाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आया, क्योंकि चाहे प्रोटीन ना रहे चाहे आरएनए ना रहे फिर भी एस स्ट्रेन था जो आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करा पा रहा था। तो जब डीएनएजेस हमने उसमें डाले ना मीडियम में, तो डीएनएजेस ने क्या किया कि डीएनए को ही डाइजेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। तो यहाँ से क्लियर पता लग गया कि जो डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन अगर रुक गई तो इसका मतलब जो डीएनए है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल है। बिकॉज अगर डीएनए ना रहा, डीएनए नहीं था वहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। बट प्रोटीन्स और आरएनए के ना होने से उसके ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो जिस चीज़ के ना होने से इफेक्ट नहीं पड़ा उससे तो हम कंसिडर करते ही नहीं, बट जिस चीज़ के ना होने से ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ा दैट मीन्स कि वो बहुत नेसेसरी है वहाँ पे प्रेजेंट होना। अगर वो नहीं होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा।
सो इससे प्रूव हो जाता है कि जो हमारा डीएनए है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है, वो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसका बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम उसको डीएनए से दे के डाइजेस्ट करा देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर नहीं हो पाती। ओके, देन हैंस इट्स प्रूव्ड। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट इन द inbox so that I can solve it. If you like the video, press the like button, hit the bell icon and subscribe to our channel. Thank you so much.